We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. की टीम को बधाई देता हूं। बीते 10 वर्षों के प्रयासों को नया आयाम देते हुए असम बीजेपी ने कल एक शानदार संकल्प पत्र जारी किया है और कल मंगलवार था। मंगलवार को जारी हुआ ये संकल्प पत्र असम में और मंगल लाने वाला है। यानी मंगलवार को आया है मंगल पत्र। ये मंगल करने वाला संकल्प पत्र है। इसमें असम के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के लाखों अवसरों का स्पष्ट रोड मैप है। 5 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का संकल्प भी बहुत ही प्रशंसनीय है। इससे असम में सुविधाएं भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। साथियों, बीते वर्षों में असम के 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा फिर से बोलता हूं आंकड़ा, 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को असम में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं, लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बाइदो बन चुकी है। जरा मुझे बताइए, कितनी लखपति बाइदो बनी है? 3 लाख। कितनी लखपति बाइदो बनी है? जरा जोर से बताइए, कितनी लखपति बाइदो बनी है? कल असम बीजेपी ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को
लखपति बायदो बनाने के लिए प्रयास करेगी। कितने कितने 40 लाख बहनों को। आप सोचिए, 40 लाख बहनों को, मतलब 40 लाख घरों में कोई न कोई लखपति दीदी बनने वाली है। साथ ही असम बीजेपी ने अरुणोदय योजना में और अधिक बहनों को जोड़ने में और हर महीने मिलने वाली मदद को बढ़ाने की भी गारंटी दी है। हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके, बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, किसानों का सशक्तिकरण डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। असम के 20 लाख किसानों को अभी तक पीएम किसान निधि के तहत 7,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब असम बीजेपी ने घोषणा की है कि यहां के छोटे किसानों को हर वर्ष 11,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा असम बीजेपी ने ट्रैक्टर, पावर टिलर और गायें खरीदने के लिए बहुत बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। साथियों, बारिश और बाढ़ से भी सबसे अधिक नुकसान मेरे किसान भाई बहनों को होता है। मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिल चुका है। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार का निरंतर प्रयास है कि बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले। बीजेपी सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए यहां आधुनिक तटबंध बनाने पर खर्च कर रही है। ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी नदी की गहराई को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी फ्लड को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगी। अब असम बीजेपी ने राज्य को बाढ़ की परेशानी से मुक्त करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के विशेष मिशन का संकल्प किया है। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए। कितने? आपको याद रखना पड़ेगा। कितने? जरा जोर से बताइए, कितने? 18,000 करोड़ रुपए। कितने? किसानों के लिए कितने? ये पैसा बाढ़ की परेशानी कम करेगा और मेरे किसानों की रक्षा करेगा। इस क्षेत्र के विकास को नई गति भी देगा। साथियों, बीते एक दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी।
डबल इंजन सरकार ने बीते एक दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते एक दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है। आज असम से सिर्फ विकास और विश्वास की ही खबरें आती है। आज असम से खबरें आती है नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता 3 गुना करने की। आज असम से खबरें आती है नुमालीगढ़ में पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी शुरू होने की। आज असम से खबरें आती है नामरूप के खाद कारखाने की विस्तार की। साथियों, एक समय था जब दुनिया में असम की चर्चा चाय के लिए होती थी। असम यानी चाय, दुनिया भर में असम की चाय की सुवास थी। अब असम को दुनिया चाय के साथ साथ चीप से भी पहचानेगी। वो दिन दूर नहीं जब असम के सेमीकंडक्टर प्लांट से चीप का उत्पादन शुरू हो जाएगा। ये असम को आधुनिक टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े हब के रूप में विकसित करेगा। आने वाले समय में फोन हो, गाड़ियां हो, टीवी, फ्रिज हो, ऐसे सामान असम की चिप से ही चलने वाले हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब तो असम की क्या पहचान होगी? चाय भी और चिप भी। यही विकसित असम का हमारा रोड मैप है। मैं आपको भरोसा देता हूं, आप यहां फिर से बीजेपी सरकार बनाइए, असम का और तेजी से विकास होगा। और ये आपको मोदी की गारंटी है। आपना लोके याद आको ए बार बीजेपी सरकार बनाओ अहोमोर आरो बहुत बेसी उन्नति होबो। एया आपना लोकोक मोदी गारंटी। साथियों, असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है।